तो बस आप सभी को दोस्तों जय सिया राम। मेरे साथ जुड़ चुके हैं पाकिस्तान से वासुदेव और अमेरिका से हमारे नरेंद्र भट्टी जी, जो आपने देखे होंगे। तो आज हम दोनों से बात करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं, क्या कहेंगे। तो वासुदेव भाई आपका जय सिया राम आपको। जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप? और नरेंद्र भाटी जी आपको भी मेरा जय सिया राम। नरेंद्र भाई। नमस्कार जी, नमस्कार। जय श्री राम जी, आपको भी, अनु को भी, और वासुदेव जी को भी। जी सर। तो मेरा सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन रहेगा कि जैसे हिंदू हैं वहां पर पाकिस्तान में कम रहते हैं, जी। तो वहां पर आपका बर्ताव कैसा रहता है? जैसे नॉन, जैसे कोई सिख भी होते हैं वहां पर, ईसाई भी हैं वगैरह, मुसलमान सर्वाधिक है वहां पर ज्यादातर। जी जी। तो आपका भाईचारा कैसा रहता है आप सब में? भाईचारा ऐसा है कि जो एक जहाँ पे हम रहते हैं वहां पर तो एक अड़ोस पड़ोस में रहते हैं तो उनका तो सही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे होते हैं कि दुका कोई एक और हो जाए, लेकिन इतना कुछ नहीं होता जितना। जितना सोशल मीडिया पे दिखा देते हैं बड़ा चढ़ा कर लोग। हाँ, जितना एक हो जाता है कि भाई ये हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन सारे सही अच्छे, ये सारे गलत है। एक आध और एक हर देश में खराब होते ही होते हैं। देश में खराब होते हैं कुछ लोग, ये तो बात सही है। हाँ, कुछ लोग होते हैं, अब एक की वजह से सारे लोगों को बोला जाता है कि पाकिस्तानी ऐसे, पाकिस्तानी ऐसे। तो मतलब वहाँ के पाकिस्तान भी लोग कुछ सही है, जैसे शोएब चौधरी बहुत भाई सारे हैं, सही। आबिद अली हैं, वो अच्छी हाँ। बात है। हाँ ना, ये ना आवाज उठा रहे आबिद भाई, देखो आबिद अली देखो, तो ये उनके आबिद कितना अली सपोर्ट करते हैं। शोएब चौधरी से आप मिले हो? आबिद अली शोएब चौधरी से? शोएब चौधरी से मैं नहीं मिला, वो पंजाब स्टेट पंजाब में रहते हैं, मैं सिंध में रहता हूँ। तो क्योंकि वो, अगर आपकी वीडियो देख रहे हो तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे? उनसे मिलना चाहोगे, रिक्वेस्ट करोगे, क्या करोगे? हाँ, मैं चाहूंगा मिलना, क्यों नहीं, मैंने बहुत बार कोशिश की है, जवाब नहीं मिला। मैंने कॉल भी की है, लेकिन मैं मिलना चाहूंगा जरूर। वो बहुत आवाज उठाते हैं, बात भी करते हैं एमएनटी के, जो वहाँ यहाँ पे मिनोरिटी की बात करते हैं, तो सिंध में हम हैं। और भाटी जी आप कुछ पूछोगे या मैं पूछूं इन्हें अभी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं सोचा था कि आप अपने पहले सवाल कर लें, फिर उसके बाद फिर नहीं, मैं साथ शुरू में कर लेंगे, करता कोई हूँ। दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑडियंस आपको भी देख रही है। तो आप भी साथ में बिल्कुल। क्वेश्चन करें, हम भी करते रहेंगे। हाँ जी, वासुदेव जी, सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ। हाँ जी, अपने अनु सिंह जी के चैनल पर, और जो है लुकिंग बियॉन्ड चैनल पर। ठीक है। हमारे जी जी। आपका ज्यादातर हिंदुस्तानी चैनल पर ही, अनु सिंह का नहीं, हिंदुस्तानी है वो, सबका ही है। हाँ जी, हाँ जी। आपका ही। और हम आपका जो है खैर मकदम करते हैं, वासुदेव जी, अपने जी चैनल जी, पर। थैंक यू इस चीज के लिए। वेलकम वेलकम। तो आप अनु सिंह जी, सॉरी, आप वासुदेव जी, आप बताएंगे कि आप सिंध में आप कौन से जिले से या कौन से गांव से हैं? थोड़ा दर्शकों को मैं बताना चाहेंगे? सिंध में जिला मीरपुर खास से हूँ। कौन से जिला से? मीरपुर खास जो हैदराबाद से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है। ओके ओके, ठीक है। जी। आप बताएंगे आपके यहाँ से समुद्र समुद्र जो है वो कितना दूर है? कौन सा? समुद्र जो सी होता है, समुद्र कितना दूर है आपके वहां से? शायद आपकी आवाज थोड़ी सही नहीं आ रही। अरे आपने जो व्हाट्सएप पर फोटो लगा रखी है समुद्र की, उसकी पूछने आपसे कितनी दूर है? समुंदर, समुंदर। हाँ वही हाँ वही। जी। हाँ, समुंदर तो बहुत दूर है, तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है, वो कराची में ही पड़ता है। ओके ओके, वही मैं जानना चाह रहा था। ठीक है। जी जी, वो 300 तो किलोमीटर दूर है यहाँ से, जहाँ मैं बैठा हूँ मीरपुर खास से 300 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ठीक है, ओके जी, ओके। आप जाते हैं, आप कभी गए हैं वहां उस जी, मैं बहुत बार गया हूँ। ओके ओके, ठीक है। तो आप मैं बताएंगे बहुत ये घूमा हूँ जो आप, बलूचिस्तान। हाँ जी, सॉरी। बलूचिस्तान में जो है ना, समुंदर बहुत ज्यादा ही पड़ता है, ग्वादर सिटी हो गई, ऐसे बंदरगाह बहुत सारी है, मैं बहुत घुमा हूँ बलूचिस्तान में, मैं रह के आया हूँ 6-7 महीने। ओके ओके, जी। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। और वहां पर ग्वादर पोर्ट के बारे में काफी कुछ सुनते हैं कि चाइना ने वहां पर बहुत डेवलपमेंट करी है, ग्वादर पोर्ट बनाया है। तो ये भी वो कैसा पोर्ट आपने देखा है? कैसा लगा वो आपको पोर्ट देखने में? पोर्ट बहुत बढ़िया बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। अभी रोड वगैरह भी बन गए हैं, पहले नहीं थे, अभी बने हैं, 2 साल 1-1.5 साल में बन गए हैं।
और पोर्ट ओके। अच्छा बना हुआ है, लेकिन एक ऐसी जगह है जो मतलब एक पोर्ट बना हुआ है बिल्कुल समुद्र के अंदर ही है, एक बनी हुई है जमीन जैसे। अच्छा, बहुत हम ऐसा खूबसूरत है, सुनते हैं। जी जी, बताएं। बहुत खूबसूरत है। ओके ओके। हम ऐसा सुनते हैं कि जो गवादर पोर्ट है वहां पर सिर्फ चाइना के लोग ही जा सकते हैं, जो बलूचिस्तान के लोग हैं उन लोगों को वहां जाने की मनाही है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, हम तो जाते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं होता। हम वहाँ पे काम भी करते हैं, जैसे मेरा टेलर का काम है तो मैं करता हूँ, वहाँ पे जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके। तो आप ये बताएंगे, हमने ये भी सुना है कि ये जो गवादर पोर्ट है सिंध में, सॉरी बलूचिस्तान में, ये बल्चिस्तान। यहाँ पर बलूचिस्तान के जो लोकल लोग हैं उन लोगों को काम नहीं मिलता और चाइना के लोग आकर के काम करते हैं। क्या ये सच, इसमें कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? इस इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि काम तो वहाँ पे सब लोग करते ही है। हालांकि देखा जाए तो वहाँ पे अच्छी खासी मतलब लोग खुशहाल हैं सिंध से, मेरे ख्याल से। तो आपका कहने का मतलब है कि बलूचिस्तान जो बलोच लोग हैं उन लोगों को काम मिलता है वहां पर, वो जो ग्वादर पोर्ट है या जो, या ये जो सी पैक का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पर? हाँ, सीपेक का वहां से जो माल आता है ना वो जाता है, लेकिन जो अब हम सिंध से वहां वहां पे जाते हैं काम करने के लिए, तो ऐसा लगता है कि वहां पे थोड़ा खुशहाली है, सिंध से ज्यादा खुशहाली है मेरे ख्याल से। जी। पर ऐसे फिर आरोप क्यों आते हैं, लगते हैं बलूचिस्तान के लोग उनसे जो है परेशान क्यों रहते हैं चाइना वालों से, कि जी कि वो लोग जो है बलूचिस्तान वाले क्यों उसका विरोध करते हैं सिपेक का प्रोजेक्ट का, अगर ऐसी खुशहाली है तो? वो उनकी एक निजी कोई चीज होगी जो शायद उसके लिए कर रहे होंगे, जो डेवलपमेंट होती है। अब लाजमी है, जमीन चाहिए होती है, तो जमीन तो उनकी अपनी है बलूचिस्तान बलोच लोगों की, तो वो ना दे रहे हो इस वजह से भी हो सकता है। हम्म, ऐसा निजी वजह तो नहीं होती है। देखिए जब वहां पर देखे ना, हम लोग सुनते रहते हैं कि वहां पर चाइना के लोग मार दिए हैं, वो उनकी सुरक्षा के लिए जो है मतलब पुख्ता इंतजाम नहीं हो पाते, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग अभी उसका विरोध करते हैं सीपैक गवादर का। गवादर में चाइना कंपनी है, वो वहां पे काम करती है, तो वहां पे मेरा दोस्त है एक, वो भी हिंदू ही है, वो गया हुआ है अभी वहां पे ही काम कर रहा है। हम्म। हाँ। ठीक है। चलो। चलिए, आप कह रहे हैं तो ठीक है। अच्छा, नहीं, तो अब वो ये दोस्त है, वो चाइना कंपनी में गया। अगर नहीं होता ना, अब हम जाते हैं वहाँ, अगर मैं अभी मैं जाऊंगा दो एक डेढ़ महीने फिर जाऊंगा मैं, फिर वहां पे आपको मैं एक दिखाऊंगा सारा, जो मैं ब्लॉग बनाता हूँ तो उसमें ना ये सारी चीज कवर करके मैं दिखाऊंगा। आपके चैनल आप का वहां नाम क्या के है लोगों भाई? से, जी, वासुदेव पाकिस्तानी ब्लॉग। वही वही वही। पर मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जैसे अगर आप ब्लॉगर बन जाते हो, बड़े यूट्यूबर हो जाते हो, तो आपका कभी दिल करेगा कि आप हिंदुस्तान आए घूमने टूर पर? हाँ हाँ, क्यों नहीं, दिल तो बिल्कुल करता है। अच्छा वासुदेव जी, आप ये बताएंगे कि आप लोगों के, आप हिंदू हैं, आप माइनॉरिटी में हैं वहां पर पाकिस्तान में, तो वहां पर आप लोगों के सामाजिक हालात कैसे हैं? सामाजिक किस कैसे? सामाजिक स्थिति हिंदुओं की या माइनॉरिटीज की कैसी है वहां पर? कुछ सही भी नहीं कह सकते, एक लफ्ज में नहीं कह सकते, और कुछ ज्यादा खराब भी नहीं कह सकते, लेकिन है। क्या कुछ छुआछात वाली जैसी बात होती है कुछ वहां पर, कि आप लोग हिंदू हैं तो आप लोगों को नीची नजर से देखते हो, या कुछ ऐसा है कुछ? नहीं नहीं, इतना कुछ नहीं होता, ऐसे कुछ एक लोग होते हैं। अब जैसे मैं कंपनियों में अलग अलग काम करता हूँ, कराची में भी काम करता हूँ, तो ऐसा ऐसा नहीं, ज्यादातर ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम भी सोशल मीडिया के जरिए सुनते हैं कि भाई उस लड़की को वहां से उठा लिया, या कोई वो कहाँ से अगवा हो गया, या किसी को कहाँ पे मारा। अब मैं जितना घूमा हूं, मैं जितना रहा हूँ कंपनियों में, मेरे मुस्लिम दोस्त भी है, इतना कुछ फर्क नहीं रखते। हालांकि मैं जब मैं जाता हूँ, पठान भी होते हैं, हर कौम होती है, लेकिन बहुत अच्छा सलूक करते हैं, इतना कुछ नहीं होता जितना कि हम सुनते हैं कि ऐसा हो रहा है। हाँ, सोशल मीडिया पे हम भी सुनते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। ओके ओके। तो हम, आज ही पाकिस्तानी मेगा मीडिया कौन सी है, वो मैंने फॉलो कर रखी है, वहां पर न्यूज आती रहती है पाकिस्तान की मतलब। आती रहती है, हाँ, वो वीडियो होती है जो आप देख लेते हैं, बाकी उर्दू में होता है, मैं बता देता हूँ। हम्म। और वहां पर कुछ कोई मिस्टर मियां मिट्ठू हैं आपके वहां पर पाकिस्तान में, उनके बारे में बताएंगे क्या?
क्या है वो उनका? हाँ, वो भरचून शरीफ में वो पंजाब की तरफ रहते हैं। वो तकरीबन तो जो भी कन्वर्जन होता है ना, तकरीबन वहीं पे ही होता है। और माइनॉरिटीज के आर्थिक हालात कैसे हैं वहां पर पाकिस्तान में? आर्थिक हालात बहुत 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 बुरे हैं, ऐसे समझे कि मुश्किल में ही है बस। 2 वक्त की रोटी आ, खा रहे हैं, बस इतना ही है बस। आर्थिक हालात तो ऐसे ऐसे ही है अभी। सबके ऐसे है, कारोबार है नहीं, काम है नहीं। बहुत का हालात खराब है, गरीबी की हिसाबी से देखा जाए तो बहुत। गरीबी के हिसाब से बहुत ज्यादा खराब है हालात। हम्म। हमने ये भी सुनने में आता है कि वहां पर जो जो ये जो निचले स्तर के जो कार्य होते हैं वो माइनॉरिटीज करती हैं, जैसे हिंदू करते हैं। क्या ये इस बात में कितनी सच्चाई है? किस चीज की? जो जैसे जो ये जो निचले स्तर के जो कार्य होते हैं, जैसे कूड़ा उठाना और ये सब, है ना, जमीन, यू नो। जैसे नाली साफ हाँ, करना, कचरा साफ करना, ये लोग की बोल रहे हैं। छोटे छोटे काम तो करते हैं, बहुत सारे करते हैं छोटे छोटे काम। अब हर किसी की एक अपनी कैपेसिटी होती है, जितना उसमें टैलेंट होता है, जितना काम वो कर सकी। अब ज्यादातर तबका जो है ना नीचे रह जाता है, क्योंकि वो इतना पढ़ता लिखता नहीं है, पैसे ना होने की वजह से, इस वजह से अब छोटे ही काम करने पड़ते हैं। तो क्या हिंदुओं को अच्छे अच्छे ऊंचे स्तर के कार्य मिलते हैं वहां पर करने के लिए? अच्छी नौकरियां, अच्छे ऊंचे लेवल पर? अब है ऐसे एमएनए भी है बहुत सारे, और बड़े एसपी वगैरह भी बने हुए हैं। जो जो जितना ज्यादा पढ़ लेता है तो सिफारिश के तौर पर चला जाता है। अब रमेश कुमार वाकवाणी है, हरिराम है, ऐसे बहुत सारे भी एमएनए भी है, एमपीए भी बनते हैं। अच्छा, ये बताएं वासुदेव जी, हम सुनते हैं ये जो वहां पर ब्लास्फेमी को लेकर के काफी समस्याएं रहती हैं पाकिस्तान में। उसके बारे में आपका क्या कहना है? ब्लास्फेमी में हमने सुना है कि वो किसी को भी जो है, जब किसी का घर पर कब्जा करना होता है तो उसके ऊपर ब्लास्फेमी का आरोप लगा देते हैं। तो ये इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ, ये होता है, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। ओके ओके, ये मैं समझ सकते हैं आपकी बात को, आपकी स्थिति को। हाँ, अनु सिंह जी, ओवर टू यू। मैं ये पूछ रहा था वासुदेव भाई, अगर आपके नजर से देखा जाए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का भाईचारा बने और एक दूसरे का आना जाए, बॉर्डर खुले और मतलब आना जाना शुरू हो, तो आपके हिसाब से क्या है? बॉर्डर खुलना चाहिए, मतलब जो हमारे हालात अभी लड़ाई चल रही है ये शांत हो और एक दूसरे से मतलब आए जाएं तो अच्छा लगेगा या नहीं आपके हिसाब से? बिल्कुल या हिंदुस्तान। बिल्कुल अच्छा लगेगा। यहाँ पे जो हिंदू रहते हैं वो तकरीबन अब तीर्थ यात्रा के लिए वहां पे जाते हैं ना, हरिद्वार वगैरह। तो उनके लिए हाँ, भी आसानी रहेगी और हालात भी बेहतर होंगे, महंगाई कम होगी, इससे तो बहुत अच्छी बात होगी। आप पाकिस्तान मतलब आप पाकिस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचते हैं? या दुश्मन देश समझते हैं या कुछ और समझते हैं? दुश्मन तो एक बनाया गया है कि पब्लिक में बताया गया है कि दुश्मन देश है, दुश्मन देश है, बाकी ऐसा कुछ हमें नजर तो नहीं आता। वही। अभी नवाज शरीफ आए थे तो वो भी ऐसे ही बात कर रहे थे कि हमें ये सब उससे हमसायों से दोस्ती करनी चाहिए। अभी तुम्हारे पाकिस्तानी यूट्यूबर आए हैं हमारे इंडिया में, रिपोर्टर मीडिया वाले, तो वो कितनी भलाई कर रहे हैं हिंदुस्तान का, देखा आपने उनका जर्नलिस्ट कभी? है ना, वो दिखा रहे हैं सारे इलेक्ट्रिक ट्रेनें वगैरह, ये वो सारा रिव्यू दे रहे हैं कि कितना आगे निकल गया है। तो फिर साथ मिलकर चलेंगे वो अच्छा है या दुश्मनी करने में अच्छा है? हाँ, अभी अगर वो पाकिस्तान में रहते हैं तो वो बोलते हैं इंडिया दुश्मन है, जब वहां जाते हैं तो वो देखते हैं कि हाँ ऐसा कुछ बात नहीं है, फिर वो ही तारीफ करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी दोगली बात नहीं करनी चाहिए भाई, एक दूसरे से प्यार ही बढ़ाना चाहिए। हाँ तो देखिए, सवाल तो हैं काफी, पर हमें ना एक्चुअली जवाब मिल नहीं रहे हैं हाँ, अच्छे से समझ रहा हूँ मैं सर, इनसे, समझ रहा हूँ आपकी बात। वासुदेव जी क्योंकि से। बात मिलेंगे जरूर बाजी, जरूर मिलेंगे, लेकिन एक होती है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। हाँ वही। उस अभी क्या है, ये तो ऐसा कटेगा कुछ कोई दिक्कत बात ही नहीं है, ऐसी कुछ बात नहीं है, और सवाल मिलेंगे, अब हम जुड़ते रहेंगे वक्त वक्त पर। हाँ, उम्मीद करता मैं हूँ। तकरीबन ना घूमता रहता हूँ सिंध में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग बलूचिस्तान में भी मैं तकरीबन घूमता। हालांकि यहाँ पे माना जाता है कि बलूचिस्तान नहीं जाने देते इतना, ये वो बलूचिस्तान में बहुत घूमता हूँ। हालांकि वहाँ पे हिंगलाज देवी का मंदिर है, वहां पर भी मैं गया हुआ हूँ। अच्छी बात है। नहीं। देखिए, अच्छी और बात है वैसे तो। देखिए, जो मैं बताऊं आपको, अब अनु सिंह जी भी हैं, मैं भी हूं, मेरा नाम नरेंद्र भट्टी है। हम अनु जी और मैं अक्सर ये बातें करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है ना, दुश्मनी
खत्म होनी चाहिए और मित्रता खत्म बढ़नी होनी चाहिए। चाहिए। लेकिन नहीं उसके लिए ये भी जरूरी है कि देखिए मतलब पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो असली सरकार तो वही है एक्चुअली, है ना। तो उन लोगों को भी थोड़ी मित्रता करनी चाहिए, आतंकवाद को जो है बंद करना चाहिए, ताकि हालात अच्छे बन सके। भारत तो चाहता ही है दोस्ती करना पाकिस्तान के साथ, बस हम तो पाजी इतने ही आपने सही रिक्वेस्ट है हमारी तो। पाजी आपने एक नंबर की बात कही है, बिल्कुल सही, दिल जीत लिया आपने। पर इसमें एक बात और है पाजी, हाँ जी। अगर ये हमसे दोस्ती करना चाहते तो इन्हें सुधरना तो होगा। देखो, किसी के साथ अत्याचार करना, आतंकवाद को बढ़ावा देना, तो ये तो गद्दारी तो एग्जैक्ट पसंद ही नहीं है हिंदुस्तान को। एग्जैक्टली एग्जैक्टली देखिए अनु सिंह जी, मैं जो है ना, मैं यकीन कर रखता हूँ सच्चाई में, है ना, फैक्ट्स सही में बिलीव करता हूँ। मैं हम आपने हमेशा सुना होगा मैं दोस्ती की बात करता हूँ, है ना, भारत पाकिस्तान के सही बीच में, लेकिन उसके लिए ये भी जरूरी है कि सच्चाई को तो स्वीकार करना पड़ेगा ना, कि अब जो आतंकवाद आता है तो आता है वहां से, अब उसको हम नजर, अब हम रात को दिन तो नहीं ना कह सकते, ना ही दिन को रात कह सकते हैं। तो ये पाकिस्तान को बस हम इतना ही कह रहे हैं भाई, ये छोड़ दो, कुछ नहीं रखा है इन बातों में। आप भारत के साथ दोस्ती करके आप पाकिस्तान को जितना फायदा मिलेगा ना, है ना, उतना दुश्मनी करके मतलब उनका उल्टा उतना ही नुकसान हो रहा है। वहां के लोग, वहां के मुआशरी हालात जो है आप देख ही रहे हैं, दिन बर दिन खराब हो रहे हैं, दो वक्त की रोटी मुयसर होनी मुश्किल हो गई है। ये सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं, सभी का यही हालात है ना। और भारत के साथ अगर दोस्ती करें तो मैं बता रहा हूँ आपको, टमाटर के रेट आप आज शुरू कर दो भारत के साथ व्यापार, मेरा मतलब पाकिस्तान कर दे, तो दिनों में देख लेना आप, पाकिस्तान में टमाटरों के रेट आधे से भी नीचे आ जाएंगे। हाँ, नहीं और पाकिस्तान को भी फायदा है इसमें। देखिए भारत एक अच्छा देश है। आप देखिए श्रीलंका में हालात खराब हुए थे ना, काबू से बाहर हो गए थे, तो भारत ने ही तो जाकर के उनकी मदद करी ना। मैं इसी तरह से सोचता हूँ, अगर पाकिस्तान भी अगर भारत के साथ में अगर अच्छे संबंध बनाए, तो ये हालात हम पाकिस्तान के होने नहीं देते जो आज वहां की जो आवाम के जो हालात हैं, ऐसा भारत कभी नहीं होने देता। वो श्रीलंका से पहले, श्रीलंका से भी ज्यादा मदद करता है भारत या पाकिस्तान आप की। लेकिन उसके लिए ये पाजी जरूरी है कि ये जो आतंकवाद ना हो, बस इतना ही हमारी तो वो है मांग। सही। नहीं पाजी, आपने बहुत अच्छी बात कही थी। जबकि सोचो, हमारा देश मतलब कितने आगे पाकिस्तान से, फिर भी हम दोस्ती की बात करते हैं। और वो बिल्कुल उनकी मतलब ऐसी स्थिति हो गई, फिर भी वो हमें मिटाने की बात करते हैं पाजी। तो ये उन्हें ना, ये मतलब गलत सोच निकालनी होगी अगर दोस्ती करनी है तो। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज है। अब एक्चुअली क्या है ना, ये भी जो आप कह रहे हैं ना, जैसे आप बात कर रहे हैं ना हमें मिटाने की, वो आम आवाम जो है ना वो ऐसी नहीं है। अब वासुदेव हम जी, मेरे तो यही अंडरस्टैंडिंग है कि अवाम भारत के साथ, हर सारी अवाम ऐसा नहीं सोचते भारत के बारे में, लेकिन वहाँ की आर्मी जो है, वहाँ के इदारे जो हैं, वो ऐसा सोचते हैं। वही लोग ऐसा चूर्ण भी बेचते हैं वहां की जनता को, वहां की अवाम को, कि जी के भारत से दुश्मनी करो, भारत से खतरा है, भारत से खतरा है, जबकि भारत ने कभी आज तक हमला नहीं किया पाकिस्तान पर। आज लेकिन तक नहीं हुआ। सही है। और जब भी हुआ है तो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, और वो हम लोगों को डिफेंस में फिर वो करना ही पड़ता है ना। तो ये अब पाकिस्तान आर्मी की भी एक्चुअली ना, क्या है अनु सिंह जी, वासुदेव जी, मजबूरी है। आई एम सॉरी वासुदेव जी, आपका देश है, आपकी आर्मी है, आप उससे प्यार करते होंगे, है ना, मैं समझता हूँ इस बात को, राइट वासुदेव जी, सही है। है ना, है ना। लेकिन क्या है कि वो सच्चाई तो यही है कि अगर पाकिस्तान की आर्मी अगर भारत के साथ दुश्मनी ना करे, तो वो लोग जो है ना, मेरा ऐसा आकलन है कि वो लोगों को ना वो हथियारों के ऑर्डर नहीं मिलेंगे, उन लोगों को हथियार के ऑर्डर नहीं मिलेंगे, तो उन लोगों को कमीशन नहीं मिलेगी। कमीशन नहीं मिलेंगे तो वहां के जो जनरल साहब हैं जो जो आर्मी जनरल होते हैं, उन लोगों को मोटा मुनाफा कैसे होगा ना। कट करना दिक्कत पड़ेगा तो मुझे यही लगता है। है पाजी। हाँ जी। ये सब कट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पाकिस्तान की आर्मी की बुराई कर दी, बंदे पे अब कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ जाए। नहीं नहीं, देखिए जो सच्चाई है वो तो माननी पड़ेगी ना आपको, अनु सिंह जी। ये तो बात आपको कैसे आप नहीं, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो वासुदेव जी का यही ओपिनियन है। वासुदेव जी तो ये ऑब्वियसली हम अपनी आर्मी के साथ में प्यार करते हैं, है ना। पर हम लोगों हम्म। तो हाँ ना, दूर बैठ करके हम लोग को जो आर्मी से नजर प्यार आ रही है ना करेंगे ना, सच्चाई, आर्मी वो है। आर्मी तो रक्षा करते व्यक्ति है ना, और उससे तो प्यार करना लाजमी बनता है ना। वो हाँ सही जी, हाँ सही जी, प्यार। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं वासुदेव जी, आपके लिए तो आपकी आर्मी अच्छी है। लेकिन हाँ। हाँ, मैं, क्योंकि देखिए मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, तो मैं वहां से बैठ करके ना अमेरिका में रहता हूँ, तो मुझे सारी सच्चाई मुझे मालूम है। पर आप लोगों को आप वही समझिए जो आप समझ रहे हैं। जो आप पाकिस्तान की आर्मी को अच्छा समझते हैं, आपको समझना भी चाहिए, क्योंकि आपके देश की आर्मी है, राइट, आप लोग की सुरक्षा देश की करती है। आर्मी। लेकिन हम जानते हैं सच्चाई क्या है। पर मतलब आप लोग, आपके ऊपर मैं अपना ओपिनियन थोप नहीं रहा हूँ,
ये हमारा एनालिसिस है, ठीक है। तो ठीक है, आप ठीक पर है। थोप नहीं रहे हैं, ये आपका जो ओपिनियन है वो ठीक है, आप अपनी जगह ठीक है। ये अनु तो अनु जी कह रहे थे कि पाकिस्तान और भारत में भाईचारा होना चाहिए। अब पाकिस्तानी यूट्यूबर चैनल देखेंगे आप तो वो आपस में लड़ते रहते हैं। तो वो भाईचारा जब होगा ना, जब एक घर में दो बंदे सही होंगे तो जब जाकर भाई बाहर भाईचारा होगा ना। बिल्कुल नहीं, उसमें बराबर तो बोल रहे हैं। वो शोएब चौधरी भाई सही लड़ रहे हैं, क्योंकि नायला साला ने भारत को एक दहशतगर्द बोला है, तो उन्हें माफी मांगने में क्या जाता है, सॉरी बोलने में कुछ जाता नहीं है। और जबकि तुम्हारी रोटी भी पाकिस्तान हिंदुस्तान की भी उसी खपती है, तुम्हारी आटा तुम्हारा हाँ, इससे जब तक इससे पहले भी ये लड़ते रहते थे। यहाँ से जब तक व्यू नहीं आएंगे, जब तक तुम्हारा खाना नहीं पकेगा नायला साला। अनु सिंह जी, यार आप हंसाते बहुत हो अनु सिंह जी, मैं यार इतना मत हंसाया करो यार पाजी आप। मैं जब मैंने इनकी पहली बार वीडियो देखी थी ना, मैं हैरान हो गया था। मैंने कहा इंडिया की इतनी तारीफ हो रही है और पाकिस्तानी यूट्यूबर कर रहे हैं। हालांकि इतना हम तो ऐसी बात भी नहीं करते हैं। हम डरते हैं नहीं, कुछ कोई बोल बोल देगा। और ये झंडा लगाती है, हर चीज कहती है। उसके बाद अभी समझ में आया कि ये चीजें पैसे के लिए हो रही है सारी। बिल्कुल बिल्कुल, अब सही सही पकड़े हैं पाजी, आप सही पकड़े हैं। हाँ, हमारे यहाँ ना एक हाँ, वो नाटक चला करता था, उसमें समझ गया। वो कहते होते थी, वो भाभी जी घर पर है नाटक था, उसमें वो कहती थी सही पकड़े हैं। तो आप भी सही सही पकड़े हैं पकड़े हैं, पाजी। हाँ। क्योंकि नहीं, अगर इतनी तुम्हें तारीफ करना पाकिस्तान में मतलब कि इतनी सही नहीं माना जाता उस शख्स को ना। लेकिन ये चल रहे अभी तक। फिर समझ गया कि ये ना पैसे भी चल रहे हैं। फिर शायद स्क्रिप्टेड वीडियो हो या ना हो, लेकिन ये है कि जो पब्लिक की ओपिनियन है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि पता चल जाता पाजी है कि क्या चाहती है हम। पाजी हाँ जी। कुछ तो गड़बड़ है, पता करो। दया कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, क्योंकि तुम बताओ, जहाँ हिंदुस्तान के बारे में भलाई करने की बुनाई हो, कहाँ हिंदुस्तान का झंडा पीछे लगा के वीडियो बना रहे हैं, तो कुछ तो हाँ, गड़बड़ झंडा है। पीछे बना लगा दिया है। बड़ी बात है ना। कुछ हम्म। तो गड़बड़ ये है। इतनी मिस इतना इतना भारत को सपोर्ट करना और पाकिस्तान से, ये तो समझ नहीं आता कुछ। ये कैसे हो गया ये, यानी ये दिन में रात और रात में दिन कैसे हो गया है? हाँ, ये तो कुछ ज्यादा हो गया है बादल भाई। तो होती है बात थोड़ी बहुत कि हाँ इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, तरक्की कर रहा है। इतनी बात तो समझ में आती है। जब झंडा लगा रहे हैं आप, उनका ज्ञान दे रहे हैं कि हमें भाईचारा भाईचारा, और आपस में लड़ रहे हैं हम यहाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं वासुदेव जी। देखिए क्या है ना, अगर एक आध वीडियो में ऐसा हो तो ठीक है, पर वहां पर तो सभी वीडियोस में ऐसे ही हम तो देखने को मिलता है कि पाकिस्तान की बुराई, भारत की बढ़ाई और पाकिस्तान की बुराई। हर वीडियो में ऐसा थोड़ा ना बुराई होता है, कभी कभार चलता है भाई, ठीक है। सारी। आटे में नमक चलता है, लेकिन नमक में नहीं, आटा वो नहीं चलता भाई। सोए भाई तो है कुछ, मतलब भारत की वास्तव में भलाई करते हैं, या कुछ पैसों के लिए या यूट्यूब के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन वो वास्तव में दिल से ही वो भलाई करते बात हैं। करते हैं कुछ, और कुछ लोगों की मदद भी करते हैं। ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा कि ये गरीबों में जाते भी है, राशन वगैरह बांटते हैं। ऐसा नहीं है। अब नाइला ने नहीं कहा भाई, था कि एक बार के आपने 500-500 के सामान डाल के और ये इतना बड़ा डब्बा बना के लेके जा रहे हैं, तो उससे पूछे कि 500 का आटा कितना आता है, इससे पूछे। क्या ये कहाँ सही तक बात सच है। है? एक मिनट पाजी, सॉरी। वासुदेव जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जी, कि जी, मतलब जो सोहेद भाई हैं, ये बोलते हैं कि मैं हिंदू कम्युनिटी की सहायता करता हूँ, तो क्या ये थोड़ी बहुत सहायता करते हैं वहां पर हिंदू बिल्कुल। लोगों मैंने की? मैंने मैंने यहाँ पर तो नहीं देखा, लेकिन मैंने एक वीडियो देखी है उनकी। से मैं भी वीडियो के माध्यम से जानता हूँ। जब वीडियो तो देखी है तो वीडियो वो का सिंध में आए हैं बिल्कुल लोगों के। और अब चाहे गरीबों तक उन्होंने जितनी मदद उसके बस में थी उतने की है। सामान भी पहुंचाया है, कपड़े भी पहुंचाए हैं। अब इंसान गरीब तो गरीब ही है ना, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जिसकी जरूरत होगी। नहीं, सोहेल भाई फिर वास्तव में एक अच्छे यूट्यूबर हैं, तो उन्हें दिल से धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, वो नहीं करते बिल्कुल। हैं, ये आवाज उठाते हैं। कराची में अकेले खड़े रहे थे यार, ये भी एक बड़ी बात है। मंदिर, जब कराची में मंदिर का मसला हुआ था, अकेले वहां पर खड़े रहे थे। मैं जब जानता भी नहीं था शोएब चौधरी को। ये सोहेल चौधरी आपकी 100% वीडियो देखेंगे, उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे यहीं पर? जी। ये वीडियो सोहेल चौधरी 100% देखेंगे, उनसे आप कुछ कहना चाहोगे? 100% शोएब चौधरी होना चाहिए। आवाज थोड़ी सही है। अरे वो वीडियो ये देखेंगे हमारी 100% सोहेल भाई, इसी वीडियो को। हाँ, देखेंगे, क्यों नहीं। हाँ, तो फिर आप उनसे कुछ कहना चाहोगे कि आप अगर सिंध में आए, मतलब मुझसे मिलके जाएं या कुछ? हाँ, सिंध में आए, बिल्कुल मेरे पास आए। अभी दिवाली आ रही है, भले दिवाली पे मैं इनवाइट करता हूँ उन्हें, आ जाए भले।
सिंध में जब भी आए मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनसे मिलूंगा बिल्कुल। मैंने एक नहीं दो मैं बार उनको, कॉल भी किया लेकिन बात नहीं हुई उनसे मेरी, फिर मैंने शायद काम होंगे बहुत सारे। चलो। और पाजी वैसे तुम कुछ एक कहना बात है, चाहोगे जी 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 सोहित भाई के बिल्कुल, बारे अनु में सिंह, पाजी? अनु बाजी, जी हाँ। बिल्कुल। शोएब चौधरी जो है ना, ये देखिए क्या होता है कि हर देश में अच्छे इंसान होते हैं, है ना, अच्छे वो बुरे होते इंसान हर हैं, देश में होते हैं। अच्छे भी होते हैं तो बुरे भी होते हैं। बिल्कुल, तो शोएब चौधरी जी भी जो है ना, उन हमें तो अभी फिलहाल तो देखिए ऐसा ही लगता है कि वो अच्छे इंसानों में से एक हैं, है ना। अभी तक जो हमें उनकी बातों को, उनके हाव भाव को देख करके जो लगा है कि वो, लगा है कि वो ऑनेस्ट पर्सन है। तो नहीं, हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि मतलब वो अच्छे ही बने रहे, ना कि इनका चेहरा निकले वैसा गद्दार जैसा। अच्छे ही हाँ रहे तो अच्छा बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल, वो बेहतर हम नहीं चाहते कि वो नैला शाला की तरह जो वो मैला है। नैला मैला हो जाए, यानी कि नैला जैसे मैली हो गई, मैला हो गई, वैसे वो हाँ। मैली ना हो, वैसे वो मैले मैले ना हो, नहीं जैसे तो नैला सर शैला हमारा हुई बहुत है, दिल, वो नहीं वैसे पाजी, ही रहे, जैसे जैसे हैं शोएब चौधरी जी वैसे ही रहे। हम दुआ करते हैं कि उनकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं, और हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं वो खूब तरक्की करें वो। बहुत और अच्छा काम करते साथ में हैं। हिंदुओं अब के, हिंदू भाइयों का और जो माइनॉरिटीज की वो जो है मदद करते रहे। पाजी अगर वो मैं भी नाला साहब निकल गए तो हमारा दिल बहुत टूट जाएगा, समझो। बहुत। फिर तो मैंने बिल्कुल, मैंने फिर जब तो भी बिल्कुल ही टूट शोएब जाएगा चौधरी की पाजी। वीडियो देखी है ना, हाँ। उसमें तकरीबन ये एक लफ्ज कहते हैं कि हम मिल के चलेंगे, मिल के आगे बढ़ेंगे, मिल के आगे बढ़ेंगे। जब वो किसी के खिलाफ वीडियो बनाते हैं ना, तो उसे गिराओ, मतलब आपको अगर दिक्कत है ना तो आप उनसे मिलो, भाई आप में ये गलतियां हैं, आप इस गलती को सुधार के आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं वो गलती सुधारी नहीं रही, नाला फैला भारत को सॉरी नहीं बोल रही है, जबकि उसने एक आतंकवादी देश बोला है तो उसे सॉरी बोलना चाहिए नहीं? हाँ ये तो है, ये तो एक गलत है कि ना। नहीं, शोएब चौधरी बिल्कुल, ये भाई हैं जो तो देशों को मिलाने का काम कर रहे हैं, एकता का काम कर रहे हैं, मतलब वो अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आई थिंक मुझे लगता है कि शायद इस बात का रहस्य उद्घाटन जो है, इस बात का खुलासा शायद शोएब चौधरी ने किया था ना, नाला शाला के बारे में, हाँ। कि उन्होंने ऐसा बोला है ना। शोएब चौधरी जी ने जी। highlight किया था ये केस उन्होंने। बिल्कुल। तो उन्होंने, उन्होंने ही, बिल्कुल। मेरी सुनो, उन्होंने एक हिंदुस्तानी के लिए दुश्मनी ली थी, मतलब उन्होंने मेरे लिए आवाज उठाई थी, मुझे स्ट्राइक दी थी, मेरा चैनल डिलीट हुआ था, उन्होंने मेरे लिए उससे दुश्मनी ली थी। जब वो सुनहला सरा ने मुझे एक्सपोज किया था और सोहित भाई को, तो सोहित भाई ने फिर उनकी और खोल दी, असली चेहरा दिखा दिया आप हाँ लोगों बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने आपका जो है ना, आपके ने। चक्कर में ही देखिए, आपकी वजह से उन्होंने दुश्मनी मोल ली है, देखिए नैला शैला से। ये एक जी बड़ी बात अनु है ना। सिंह जी, ये बहुत बड़ी बात है, और मतलब काबिले तारीफ है। काबिलियत है। हम तो यही चाहते हैं कि सोहित भाई अच्छा काम करें और हिंदुस्तान आए तो हम उनका अच्छे से वेलकम करें, यही है बस। बिल्कुल। पर आए और मैं तो, इंसानियत के दायरे में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये भी कहूंगा अनु सिंह जी, कि जब वो भारत आए तो, जब जब भी वो भारत आए शोएब चौधरी जी, तो आप उनका जरूर स्वागत करें जरूर जरूर। जी, अपने अपने शहर में। और अगर वो अमेरिका आते हैं, तो फिर मैं इधर जो है शोएब चौधरी जी का जो है, फिर मैं उनका वेलकम करूंगा, अगर वो आते हैं अमेरिका तो। हाँ तो वो अगर सिंध आते हैं तो मैं बेटा हूँ करीब, तो सबसे पहले मैं आऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, हर तरफ से वेलकम हो रहा है शोएब चौधरी जी आपका, देखिए। हाँ सिंध में आते हैं, मिलते हैं तो हमें भी पता चलेगा और हम भी देखेंगे, मिल लेंगे उससे। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि अगर शोएब चौधरी जी ऑनेस्टली ऐसे ही काम करते रहे, तो हो सकता है कि भारत पाकिस्तान के आवाम के बीच में जो है ना, जो है, जो कटुता जो है, जो जो दुश्मनी का जो जहर है, वो थोड़ा कम होगा, मुझे ऐसा लगता है, अगर शोएब चौधरी जी पाजी, ऐसे ही ईमानदारी से काम करते रहे तो। पाजी मेरी थोड़ी आवाज नहीं आ रही होगी क्योंकि फोन आ गया था, सॉरी उसके लिए। नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। क्या बात मैं हुई उनसे बात अभी? कर ही रहा था। मैं ये कह रहा था कि अगर शोएब चौधरी ऐसे ही ईमानदारी से काम करते रहते हैं, जैसे वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान की आवाज कैसे कट गई पाजी? पाजी आवाज नहीं आ रही है। वसुदेव भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? बाजी गए। हाँ आ रही है। पाजी गए क्या, ऐसा लग रहा है मुझे, काम लग गया उन्हें। नहीं है पाजी? नहीं सुन रहे हैं हम, आने हो कि सोहित भाई आ रहे हैं हिंदुस्तान अभी?
आवाज आ रही है मेरी? वसुदेव जी, जी जी, आ रही है, आ रही है। अपने चैनल का नाम बता दो। आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो हमारी ऑडियंस उन्हें आपको सब्सक्राइब कर लेगी। वैसे आपका लिंक मैं टाइटल में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा यस अपने सर, चैनल का। थैंक यू। और रेगुलरली पाकिस्तान के ब्लॉग दिखाते रहना, हमें अच्छा लगता है देखना, बिल्कुल पड़ोसी मुल्क में। बिल्कुल बनाऊंगा, मैं दिखाऊंगा बिल्कुल। क्योंकि आपसे हमारी एक तो ये फायदा है कि हमारे तुम्हारे सेम फेसेज हैं। नहीं, चाइनीज वाले देख लो, किसी का मुंह ऐसे होता है। साउथ अफ्रीका का देख लो, कोई ऐसे होता है। देखा होगा। बराबर जी। बोलते हैं, बराबर बोल रहे हैं अनु सिंह जी आप। हाँ पाजी, कहाँ चले गए थे आप? अभी आए हैं? अब मुझे आप सब किसी को सुनाई नहीं दे रहा था, तो कुछ शायद नेटवर्क में हो सकता है कमी रह गई हो इस वजह से। तो हमारा एक तरह से देखा ना तो फेस भी सेम सेम होता है, तो दोस्ती तो बनती ही है। ये अंग्रेज पैदा करके दुश्मनी तो इसमें होता है। नहीं, एक बिल्कुल खास ये बात मेरी सुनो। देखो वासुदेव भाई, आपकी ये बात नहीं है। मैं अपनी तरफ से कहना चाह रहा हूँ ये बात। अगर हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक होता तो ना तो हिंदुओं पर अत्याचार होता ये वाला, और हमारे हिंदुस्तान में तो कर किसी का अत्याचार है ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अगर हिंदुस्तान की भी देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। सही है। नहीं, हर कोई अपने देश से प्यार दे, करता है। एक मिनट मैं सॉरी, मैं शायद ये क्या आप ये कहना चाह रहे हैं वासुदेव जी कि भारत के अंदर जो है वो माइनॉरिटीज के साथ में बहुत बुरा होता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, एक बात होती है जुल्म की, चाहे मिनोरिटी पे हो या जुल्म की और मेजोरिटी पे हो। हम्म। नहीं, यहाँ किसी पर जुल्म हाँ। नहीं होता। भारत हिंदुस्तान मतलब यहाँ पर मुस्लिम सिख ईसाई सब एक भाईचारे की तरह रहते हैं। यहाँ पर किसी का दबाव दो हमारे देश में। ऐसा है वासुदेव जी, अगर आप चाहें तो मैं आपको जो है ना, जो आंकड़े हैं ना, जो आंकड़े कहते हैं सच बोलते हैं वासुदेव जी। कुछ ज्यादा, यहाँ के कुछ ज्यादा होंगे। जी मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर जब ये 1947 में जब देश का दोनों देशों का विभाजन हुआ था, भारत का जब विभाजन हुआ था, तो उस समय वहां पर माइनॉरिटी जो है 23% से ज्यादा थी पाकिस्तान के अंदर, यानी कि हिंदू और जी सिख जी। और ईसाई। और आज की डेट में जो है आप देखें, ये 2% से नीचे आ चुकी है। तो वो बाकी के 21% लोग, वो लोग कहाँ गए? बाकी की 21% माइनॉरिटी कहाँ गई? मुख्य सवाल तो यही है ना राइट राइट भाई। राइट। ऐसा तो नहीं है कि कोई वो है ना, कोई धरती निकल गई या कुछ क्या हो गया, है तो वो यहीं पर, लेकिन या तो उनको मार दिया गया या उनको कन्वर्ट कर दिया गया। राइट पाजी तो आपने। तो ये इन ये जो आंकड़े होते हैं ना, वो सच बोलते हैं बाजी, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। नहीं, और तो पाकिस्तान जो मुसलमान है ना हिंदुस्तान में, देख लो। जब देश आजाद हुआ तो शायद 15% थे, अब 30 हो गए। मुझे लगता है ये ऐसा तो नहीं है, मुझे लग रहा है ये आप कुछ नहीं, ज्यादा बोल रहे हैं। नहीं आप ज्यादा एक बार नहीं। आंकड़ों को चेक कर लें, ऐसा आंकड़े ऐसा नहीं है मेरी जानकारी में, अरे आंकड़े पाजी, ऐसे ये नहीं है। 15 करोड़ थे, पर अब हाँ 30 उनका, करोड़ हो गए शायद। ये बात आपकी वो सही है कि मुस्लिम जो है, मुस्लिम आ, जो मुस्लिम भाइयों की जनसंख्या बढ़ी है, हाँ, उनका नहीं पाजी, प्रतिशत कम भी तो नहीं बढ़ा हुआ है, है। ये बात सत्य है, ये बात आपकी सत्य है। पाकिस्तान, नहीं पाकिस्तान की तरह कम तो नहीं हुआ है कोई भी धर्म या हाँ कोई भी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली कम नहीं हुआ है, पर हाँ वो तो बढ़े ही है यहाँ पर। मतलब संख्या तो बड़ी ही है और मुस्लिम जबकि भाइयों पाकिस्तान की। में देखो तो 27 से 1% रह गया। हाँ 27 से 23-24% था, उससे लेकर के अब 2% से नीचे आ चुके हैं वहां पर। वही इक्कीस वही प्रतिशत पाजी। ये देखे ना, वो मियाँ मिट्ठू जैसे हीरो जो है ना, वो जो लोग हैं वो उनको हीरो मानते हैं, ये वहां माना जाता है वहां पर ना। दिक्कत ही है, अच्छा। जबकि मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, ज्यादा भी नहीं बोल सकते। जी जी जी। आजा। और आप कुछ संदेश देना चाहते हैं भारतवासियों को, अपना वासुदेव जी? हाँ, अगर कोई वीडियो देख रहा हो यहाँ भारत में तो देख, लाली कौन बाय कर। हेलो। वेरी क्यूट। क्या नाम है नहीं अनु सिंह जी इस बच्ची का, जी बच्चे भाग्य का? जी, बहुत सही है, अच्छी चीज है ऐसी, ऐसे होना चाहिए ऐसा। अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो इससे फायदा है। महंगाई भी कम होगी और आर्थिक हालत है वो भी सही हो जाएंगे। हाँ, जैसे हमारा मन करता है वहां पर हिंगलाज है एक माता, मेरा बहुत दिल करता है वहां पर जाने का। बिल्कुल।
ऐसे ठीक ही ठीक। मेरा भी, हमारा भी दिल करता है कि हम गुरु नानक देव जी का जो है स्थान देखें, पंजा साहिब। हाँ जी। जो है हम्म। आप कभी आए पंजा हैं साहिब पाकिस्तान गुरुद्वारा भाटिया जी? देखें। नहीं, हम कभी आए नहीं है, लेकिन हाँ आएंगे जरूर। वहां पर जी करतारपुर जरूर। साहिब है ना, ननकाना साहिब, ये सब अच्छा। देखेंगे। और वहां पर हमने सुना है कि लाहौर में चिरागा वाला मेला लगता है, वो चिरागा वाला मेला भी मैं देखूंगा अगर मैं आया तो लाहौर में। नहीं, साथ चलेंगे पाजी। बिल्कुल बिल्कुल। चिराग ही चिराग खरीद डालेंगे, दोस्ती का चिराग जला करके आएंगे फिर हम, हाँ अगर हम गए दोस्ती तो। की। दोस्ती का चिराग जलाकर जाएंगे। जी जी। वासुदेव भाई आएंगे तो जब आप कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दोगे हमारे साथ? नहीं नहीं, क्यों करेंगे? आज अनु सिंह जी पूरे मूड में है भाई। पाजी दिल खुश कर देता मैं आपका। वाकई में। चलो काट देंगे, आज इसे तो काट मजा आ गया। देंगे। सॉरी भाई, वासुदेव कुछ गलत बोला तो। नहीं नहीं बाजी का धन्यवाद, जो टाइम दिया है। अमेरिका में आपको पता है टाइम की बड़ी वैल्यू होती है, पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में है थोड़ी बहुत, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल समझे आप, बिल्कुल। हम्म। नहीं आप पाजी अभी इसको। आपके यहाँ कितना समय हो रहा है आपके यहाँ? मेरे यहाँ बाजी रात के 12:53 हो गए हैं। ओ माय गॉड। यानी कि 1 बजने वाला है, 1 बजने में 7 मिनट है। तो अभी आपको नींद आ रही होगी। नहीं बाजी, आप इतनी बढ़िया बातचीत चल रही है तो नींद तो भाग गई, उड़ गई। नींद जब उड़ दो गई, और दो पाकिस्तान, पाकिस्तान से कोई पड़ोसी। जुड़ा है तो फिर तो नींद और ही उड़ गई होगी। हम्म। फिर जब 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 भाई साहब ऐसा ना, जब पाकिस्तान वालों से बात हुई तो फिर थोड़ा अलर्ट होकर रहना पड़ता है ना। हाँ, अल्लाह तो कब? क्या। कोई पता नहीं कब वहां से धाए धाए शुरू हो जाए। हाँ, कब पाजी धोखा करते हैं ये लोग। जस्ट जोक्स अपार्ट वासुदेव जी, प्लीज डोंट माइंड, जस्ट जोक्स जी जी, अपार्ट। नहीं नहीं नहीं। नहीं। हाँ। नहीं, कोई बात अब नहीं। ऐसी इमेज बन गई है एक लोगों के नजरों में ना कि भाई पाकिस्तानी ऐसे हैं, क्योंकि ऐसे हरकतें हैं, अब उन गलतियों को सुधारना चाहिए। वासुदेव भाई दिल पर मत लेना कोई बात, हम अपने समझ के आपसे बोला है, कुछ बोला है, दिल पर मत नहीं लेना। नहीं नहीं, लोगों लोगों का ट्रस्ट नहीं है यहाँ पर ना, यहाँ पाकिस्तान पे इतना ट्रस्ट नहीं है। वैसे एक बात बताऊं मैं वासुदेव जी आपको, हाँ जी जी। जी। मैं इतना जानता हूं कि पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग क्योंकि गलत भी हैं सर। हाँ कुछ गलत हैं, लेकिन बहुत लेकिन जो ज्यादातर जो जनता है ना वो बहुत अच्छी है। मैं यहाँ पर मिलता हूँ अब अमेरिका में ना ऐसा पाकिस्तानी है कि भाइयों से। देखें, ऐसा है कि आप अमेरिका में रहते हैं और अनु जी हिंदुस्तान में रहते हैं और शोएब चौधरी जी पाकिस्तान में रहते हैं, आप उनकी भी वीडियो देखते हैं। तो हम्म। अब हम किसी किसी को कह नहीं सकते कि कोई स्क्रिप्ट कौन बना रहा है या कौन क्या किससे कौन कहलवा रहा है। तो ये अब मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। तो अब मैं व्लॉग बनाऊंगा तो उसमें भी और बाकी चीजें भी है, देख के इंसान समझ जाता है कि क्या चीजें हो रही है क्या नहीं हो रही है। ये तो बात सही है नहीं आपकी, मैं मतलब। जी मैं कह रहा था कि जब मैं अमेरिका में लोग पाकिस्तानी भाइयों से मिलता हूँ तो उनसे मिल हाँ करके बहुत उन अच्छे लोगों होते हैं। को तो बहुत अच्छा लगता है, उन लोगों से मिल करके मुझे तो उन लोगों को भी अच्छा लगता है मेरे से मिल करके। तो ऐसा लगता है जैसे हम अपने किसी भाइयों, हिंदुस्तानी भाई से ही मिल रहे हैं, हमें तो ऐसा लगता है। जी जी। तो बहुत जितना अच्छे कहते ये भी हैं है। लोग कि अच्छे हैं। नफरत है, नफरत इतनी नहीं होती है, नफरत जितनी ये जितनी हमें दिखाई जाती है क्या। नहीं पाजी, बिल्कुल यही होना बिल्कुल सही चाहिए, एक बोल रहे दूसरे से मिलना ही चाहिए वसुदेव जी। गले मिलना चाहिए एक जी। दूसरे से। यही होना चाहिए, एक दूसरे के गले मिलना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, यही है ना। हाँ मिलजुल कर रहना चाहिए, ये तो है, मिलजुल के ही आगे बढ़ा जा सकता है, बाकी नहीं है कुछ। नहीं, कुछ आपका लोग मतलब आते हैं अनु जनाब, उनको सुधारना चाहिए और भाईचारे का संदेश देना चाहिए। अनु एक सिंह जी क्या आप ये एक्सपीएम है ना अनु नवाज सिंह जी, शरीफ। सॉरी, अनु सिंह जी के 1 मिनट में आपकी इस बात पे कुछ कहना चाहता था, गले मिलने वाली बात से, कि क्या बोलिए बोलिए आप कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि कहीं वो जो जादू की जफी वाली बात तो नहीं कर रहे, वो जो मुन्ना भाई एमबीबीएस में जैसे दिखाते थे ना, जो संजय दत्त वो जादू की जफी डालते थे मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म में, वही वाली जादू मैंने की जफी बोल रहे हैं कि जादू की जफी डालनी चाहिए हिंदुस्तान पाकिस्तान वालों को। नहीं, मैंने नहीं देखा है सर। अच्छा, आपने फिल्म नहीं देखी है वो? सर नहीं देखी। बहुत शानदार फिल्म है, वो जरूर देखिएगा। जादू की जफ्फी उसमें डालते थे मुन्ना भाई एमबीबीएस में। अभी सर तो फिल्म देखने की उम्र अभी हुई है, अब देखेंगे फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल देखिएगा तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्यों कह रहा था इसी बात। गदर देखिए, गदर 2।
ऐसी चलिए, वो भी हमारे सिंह साहब ही हैं। और एक प्रेम कथा है, वो भी देखिए, ये दोनों देखिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी। और वासुदेव जी, आप कुछ हिंदुस्तान वालों लोगों से कुछ कहना चाहो, क्योंकि यहाँ पर लोग आपको हिंदुस्तानी ज्यादा देखेंगे। अच्छे लोग हैं हिंदुस्तानी, ऐसा हिंदुस्तानी देखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं। आप जब आप शोएब जोधी के नीचे जाओगे तो कमेंट में देखोगे तो तिरंगा ही तिरंगा है। हाँ, वो हिंदुस्तानी मिलेंगे आपको ज्यादा। बहुत सारे हिंदुस्तानी बहुत, बहुत सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के। ऐसे हालात होने के बावजूद भी वो देखना चाहता है कि भाई भाईचारा होना चाहिए, या हम एक वो, दूसरे के साथ मिलने चाहिए। देखो लगभग तुम्हारी स्थिति बहुत खराब है, और फिर भी हम भाईचारे का संदेश देते हैं, मतलब सभी यहाँ के। लड़ाई की बात तो करते ही नहीं है। सोचो, पाजी भी ये देखो बड़ी बाहर बात है बैठे ना। हैं। पाजी भी अमेरिका बैठे हैं, वहां से भी वो भाईचारा का संदेश दे रहे हैं, जबकि उनके पास कुछ चीज हाँ की जी। कमी नहीं है, पैसे की। अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं वो, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी भाईचारा चाहते हैं। तो पाकिस्तान के एक्स पीएम है नवाज शरीफ, उनका यही कहना था, अगर भाईचारा नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। राइट राइट, सही कहा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। नवाज शरीफ एक अच्छे, देखिए, वो राजनेता हैं। पर अब देखने वाली बात यह है ना कि वो सत्ता में आने के बाद में उनकी टोन ऐसी रहती है या बदल जाती है। ये देखने वाली, हाँ ये लेकिन अभी, एक इंटरेस्टिंग बात होगी। अभी बहुत जो अच्छी बातें की है, जो जितनी भी अभी जब आए थे उस टाइम यही जोर दिया था भाईचारे पे, बस वही भारत से ज्यादा था। वासुदेव जी, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं ये कह सकता हूँ, एक्चुअली मैं जहां तक जितना मैं समझता हूँ ना, नवाज शरीफ जो है एक अच्छे राजनेता हैं। पर उनका, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है सत्ता में आने के बाद में, कि वहां के जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनको ना आर्मी चीफ के सामने यस सर करना पड़ता है, उनकी सारी बातें माननी पड़ती हैं। ठीक है। आर्मी, और अगर वो नहीं देखो, मानेंगे तो फिर उनको 5 साल भी कभी आज तक आपको मालूम है कि पूरे नहीं करने दिए आर्मी ने किसी भी प्रधानमंत्री को। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो, चैलेंज, तो चैलेंज इसलिए होता ना है। उनको, वैसे अगर नवाज शरीफ को अगर इंडिपेंडेंट अगर काम करने दिया है, तो मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि नवाज शरीफ जी जो है ना, भारत पाकिस्तान के बीच में बहुत अच्छे संबंध हो जाएंगे। है बहुत ना। अच्छे हो उनके जाएंगे। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के साथ भी उनके बड़े अच्छे दोस्ताना संबंध है ना। उनकी उनकी पोती की शादी थी, उस समय भी वो जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री अचानक से एकदम से पहुंच गए थे उनके एक इनविटेशन पर, है ना। तो दोनों के अच्छे संबंध हैं। मैं तो यही दुआ करूंगा कि नवाज शरीफ जी अगर आते हैं तो दोनों देशों के हालात अच्छे हों। आर्मी भी ये चाहे, जब तक आर्मी नहीं चाहेगी ना तब तक नवाज शरीफ के चाहने से कुछ नहीं होगा। ये सच्चाई है। वहाँ पर आर्मी की चलती है ज्यादातर पाकिस्तान में। बिल्कुल। और पाजी, हाँ जी। बस आई थिंक मेरी तरफ से तो सारे सवाल हो ही गए हैं। जो थोड़ा, बाकी आप देख लें। नहीं फिर जी कर जी, लेंगे पहली आगे। बार पाजी से जुड़े हैं, पहली बार पाजी से जुड़े हैं तो थोड़ी बहुत तो होगी एक कंफ्यूजिंग। जब धीरे धीरे दोबारा जुड़ेंगे, बात करेंगे, बहुत सारे सवालों के हम्म, जवाब होंगे जो मैंने नहीं दिए, पाजी ने पूछे उस तरीके से मैंने नहीं दिए, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आगे सोशल मीडिया पर बढ़ेंगे तो खुल के बोलेंगे। समझ रहा हूँ मैं आपकी बात। हाँ, थोड़ा थोड़ा आगे आगे जैसे ये मिलेंगे हम बात करेंगे बिल्कुल। नहीं, अरे और ठीक पाजी, आपका भी है। टाइम निकालने का बहुत बहुत धन्यवाद पाजी का, और आपका भी। और पाजी, ठीक है, मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूँ। आप भी अपने नियंत्रण में रहकर ही जो है कोई भी स्टेटमेंट ऐसी वैसी ना दें जिससे आपके और आपके परिवार पर कोई जो है समस्या आ जाए। जी हम जी पाजी, जी आपकी और आपकी परिवार की जो है सुरक्षा चाहते हैं, लंबी आयु की कामना करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, सुरक्षित रहें। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जी बाकी ये जी। सब बातें इतनी शायद इतनी जरूरी नहीं भी हैं। सम निजी ट्यू लाइफ में तो पाजी। ऐसा ही होता है। सही बात है पाजी। पर नहीं पाजी, हमने जहाँ तक बात की है भाईचारा की है। वैसे अगर किसी को गलत लग जाए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि वासुदेव भाई हाँ, हमारे बीच में, इसलिए हमें सॉरी मांगना पड़ रहा है। ही वैसे एक बात तो ये मैं समझ सकता हूँ अनु सिंह जी के, वासुदेव जी मुझे लगा है जितना कि वो अपने देश पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, हाँ, अपने आर्मी की बहुत इज्जत करते हैं, है ना। और अच्छा ही बोलते हैं अपने देश के बारे में, और उनको ये बेहतर पता भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छा लगा वासुदेव जी आपसे बात करके, है जी। जी जी बिल्कुल। आपका आपका हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और
वासुदेव भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए आपने टाइम निकाला एक हिंदुस्तानी के लिए, और आपने बहुत अच्छे नहीं नहीं विचार लगे। समझते हैं कि पाकिस्तान में लोग हिंदुओं को दबाते हैं, लेकिन वो चीज आपने ये डर खत्म कर दी। ये ये मेरे लिए बड़ी बात है कि आपने इस काबिल समझा मुझे बात करने के अरे लिए। भाई भाई है, भाई हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ पर ये कुछ आतंकवादी है, मतलब उन्हें समझाना चाहिए और भाईचारे को बढ़ावा चाहिए, ये अच्छा रहेगा अपने लिए, हिंदुस्तान ये पाकिस्तान बिल्कुल की अच्छी क्या। है। ठीक। तो धन्यवाद आपका। जय श्री राम। यस।